हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। व्हेन वी मीट अगेन प्लीज लव मी, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन जोंग से होती है, जो एक स्ट्रेंजर लड़के को किस करती है। और यही हमारा हीरो चैन है और बोलती है सो सॉरी बट ये डेयर था। और इसी डेयर से जोंग की लाइफ चेंज हो गई थी, क्योंकि एक लड़की उस लड़के जिसको जोंग ने किस किया था उसे लाइक करती थी। वो बोलती है तुम ऑर्डिनरी गर्ल हो, कैसे स्कूल के मोस्ट हैंडसम बंदे को किस तुमने किया। और वो जोंग को चाटा भी मारने वाली थी। एंड टाइम पर चैन आ जाता है। चैन जोंग को किस कर बोलता है मैं हूँ वो जो इसके प्यार में पहले पड़ गया था। जोंग सोचती है स्कूल के थर्ड ईयर में मैं उस लड़की से मिली जिसने मेरे डेयर को सीरियसली ले लिया था, पर मुझ जैसी लड़की से इतना परफेक्ट बंदा क्यों प्यार करेगा। जोंग चैन से पूछती है मैं तो जीनियस भी नहीं हूँ, तुमको मुझ में क्या दिखा, या तुम फिर कोई ट्रिक कर रहे हो। जोंग गिरने वाली थी, चैन उसे बचा लेता है और इसी मोमेंट से इन दोनों की प्यार की शुरुआत हो जाती है। जोंग की सिली हरकतें चैन को पसंद थी, ये दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। पर जोंग भूल गई थी वो कहां से बिलोंग करती है, क्योंकि जोंग की मोम ने कितना कर्जा लिया था। इवन स्कूल टाइम में भी जोंग को अपनी मोम की हेल्प करनी पड़ती थी, फिर भी उसकी मोम जोंग को यूजलेस ही समझती थी। गुंडा जोंग को लेकर जा रहा था, तभी चैन आकर बचा लेता है। चैन रिच फैमिली से बिलोंग करता था और मोम चैन को बोलती है तुम ऐसी लड़की को पसंद भी कैसे कर सकते हो। चैन बोलता मोम आपकी जरूरत नहीं है, मैं इसे बेटर लाइफ दे सकता हूँ। चैन अपनी मोम का घर छोड़ देता है। चैन को कूल डाउन करने के लिए जोंग चैन को किस करती है। ये दोनों एंगेजमेंट भी कर लेते हैं और रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। एक दिन चैन और जोंग जा रहे थे, इन दोनों का एक्सीडेंट होने वाला था। चैन जोंग को धक्का देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। चैन को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ मोम भी आ गई थी। वो जोंग को चाटा मारकर बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम चैन की लाइफ में ना होती तो वो अब्रॉड में स्टडी करने चला गया होता। चैन के साथ ब्रेकअप करने के लिए मोम जियोंग को क्रेडिट कार्ड देती है, पर जियोंग वो लेने से मना कर देती है। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। चैन के ठीक होने के बाद जियोंग ब्रेकअप करने को बोलती है। चैन बोलता कोई प्रॉब्लम है तो फिक्स कर दूंगा। जियोंग बोलती है ये रिलेशन गेम था, ज्यादा सीरियस मत लो। पर चैन जोंग को बैक हक कर बोलता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। पर जियोंग अपनी फिंगर से रिंग निकाल देती है और अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। चैन की चेस्ट पर पेन होने लग जाता है और ब्लीडिंग भी हो रही थी। इसके बाद हमें 6 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। जियोंग क्लब में थी, उसके फ्रेंड्स उसे डेयर देते हैं। जियोंग एक आदमी के पास जाकर बोलते तुमने तो कहा था तुम मीटिंग में हो और अब इस लड़की के साथ एंजॉय कर रहे हो। वो लड़का और कोई नहीं चैन था, और वो देखती है चैन के साथ प्रेग्नेंट लड़की है, तो उसे लगता है ये चैन की वाइफ होगी, इसलिए बोलती है सॉरी ये डेयर था। जियोंग बाहर आती है, चैन उसे पकड़ कर बोलता है 6 साल बाद फाइनली हम मिल गए हैं और अभी भी तुम ये डेयर वाला स्टूपिड गेम खेल रही हो। जियोंग बोलती है सर आप कौन हो, लगता है आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, क्योंकि मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। इवन चैन से बचने के लिए जियोंग एक्टिंग करती है जैसे वो अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही है। जियोंग चैन को बोलती है सॉरी मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मुझे अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने जाना है। पर चैन जियोंग के क्लोज आकर बोलता है ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकती हो। जियोंग डिस्काउंट देखकर खुश हो रही थी, तभी वही प्रेग्नेंट लड़की आती है तो जियोंग चली जाती है। एक्चुअली में उस लड़की का नाम लिन है और ये चैन की कजन थी। लिन पूछती है ये कौन है। चैन बोलता है ये वही है जो हमेशा मुझसे दूर भागती रहती है। जियोंग जा रही थी तभी एक छोटी लड़की आके बोलती है मामा आप इतनी लेट क्यों आई हैं? वहाँ चैन भी आता है पर जियोंग उसे नहीं मिलती, क्योंकि ये दोनों छुपी हुई थी। शाओ पूछती है मम्मी हम खेल रहे हैं क्या उस अंकल के साथ। चैन सोचता है जियोंग ने जब मुझे फर्स्ट किस किया था वो फर्स्ट मीटिंग नहीं थी हमारी। एक्चुअली में जियोंग अपनी मोम से परेशान होकर जा रही थी, तभी चैन ने उसे देखा था और उसी पल एक नजर में उसे उससे प्यार हो गया था। वो बहुत खुश था जियोंग से दोबारा मिलकर, इवन पूरी लाइफ जियोंग के साथ स्पेंड करना चाहता था। और उस एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया। जियोंग शाओ को देखकर सोचती है ये अपने डैड की जैसी है। चैन के साथ ब्रेकअप के बाद जियोंग को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। जियोंग एक बार के लिए चैन को कॉल भी करने वाली थी, पर बाद में वो डिसाइड करती है वो अकेले ही अपनी बेबी को लाइफ देगी। इवन जियोंग ने प्रेगनेंसी में भी बहुत काम किए थे। आज शाओ का बर्थडे था, वो बोलती है मुझे न्यूयॉर्क पर गार्डन जाना है, वहाँ मेरी क्लासमेट भी आए हैं। पता है मम्मी वो कुछ ज्यादा ही गुड लुकिंग है। तभी जियोंग को ऑफिस से कॉल आता है। अगले दिन जियोंग सज संवर कर मिस्टर लिू से मीटिंग करने आती है।
और मिस्टर लिू कोई और नहीं चैनी था। जियोंग बोलती है मैं वीडियो कंपनी से हूँ, हमारी अपॉइंटमेंट थी, आप कहाँ हैं? चैन बोलता है मैं दूसरे क्लाइंट के साथ हूँ, ब्रिज के उस तरफ एक कैफे है, मैं वहाँ हूँ। जियोंग जैसे तैसे ब्रिज पर जाती है और वो भी हिल के साथ। जियोंग चैन को कॉल कर बोलती है आप कहाँ हो? चैन बोलता है तुम लेट हो गई, मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ, तुम वहीं आ जाओ। बेचारी बड़ी मुश्किलों से सिनेमा हॉल आती है और फिर से चैन को कॉल करती है मैं सिनेमा पहुँच चुकी हूँ। चैन बोलता है अभी थोड़ा बिजी हूँ, तुम मूवी देख लो, तब तक आ जाऊंगा। ऐसे जियोंग सभी मूवी देख लेती है एक एक कर। चैन कॉल कर बोलता है तुम कहाँ हो? जियोंग बोलती है तुम्हारे चक्कर में सारी मूवी देख ली है, ये बताओ तुम कहाँ हो? चैन बोलता है मिल्क स्टोर पर हूँ, तुम वहीं आ जाओ। जियोंग को गुस्सा आता है मिस्टर लियो को तो छोड़ूंगी नहीं। जियोंग कैफे आती है लेकिन चैन तो बाहर होता है, उसे बड़ा मजा आ रहा होता है। एक्चुअली में चैन ने ब्रेकअप के बाद बहुत ट्राई किया था जियोंग को कांटेक्ट करने का और बोलता है चैन मैंने बहुत वेट किया है, अब तुम्हारी बारी है। जियोंग को शाओ का कॉल आता है मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। चैन सोचता है ये इतनी खुश होकर किससे बात कर रही है, कहीं इसका कोई हस्बैंड तो नहीं है। जियोंग पूछती है आप कहाँ हो, मैं कितने टाइम से आपका वेट कर रही हूँ। चैन बोलता है मैं बिजी हूँ, बाद में मिलेंगे। जियोंग बोलती है नहीं आप जाओ, मैं वहीं आ जाती हूँ, इवन मेरे पास आपके लिए केक भी है। चैन बोलता है तुम्हारे पास 2 स्लाइसिस है, मुझे नहीं चाहिए। चैन बोलती है मैंने तो बताया ही नहीं था मेरे पास कितने स्लाइसिस है। वो चैन को देख लेती है, इवन कार के सामने आ जाती है। चैन बोलता है किसने परमिशन दी कार के अंदर आने की। जियोंग अपने गुस्से को साइड रख के वर्क के बारे में बात करने लगती है। हमारी कंपनी आपको इनवाइट करना चाहती है इंटरव्यू के लिए। और अचानक से ही जियोंग बातें करते हुए बेहोश हो जाती है। चैन देखता है जियोंग की बॉडी पर एलर्जी हो गई है। वो जियोंग को घर लाता है। डॉक्टर बोलते हैं मुझे लगता है इस लड़की को डॉग हेयर से एलर्जी है। चैन बोलता है इससे पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर बताता है ये फिजिकल चेंजेस भी रीजन हो सकता है, लाइक कोई सर्जरी या फिर प्रेगनेंसी। चैन अपने प्यारे डॉग को असिस्टेंट को दे देता है, अब इसको तुम ही रखो। असिस्टेंट बोलता है पर ये डॉग तो आपका बेबी जैसा है ना। चैन बोलता है क्या करूं, पर उसे डॉग हेयर से एलर्जी है। जियोंग देखती है वो किसी और के बेडरूम में है, तभी शावर लेकर चैन आता है। जियोंग उसे घूरने लग जाती है। चैन उसके क्लोज आकर बोलता है ऐसे क्यों देख रही हो, तुमने तो मेरे सभी बॉडी पार्ट्स देखे हैं ना। चैन जियोंग का हाथ अपने स्कार पर रखता है, ये तुमने देखा नहीं होगा। जियोंग बोलती है अभी मैं वक्त की बातें कर रही थी और उसे प्रेजेंटेशन फाइल भी देती है। चैन अभी भी फ्लर्ट कर रहा था। जियोंग बोलती है अब हम अडल्ट है, सीरियस होकर बातें करते हैं। चैन बोलता है अच्छा तो बोलो मुझे छोड़कर क्यों गई थी। तभी जियोंग को किसी का कॉल आता है, वो वहाँ से जा रही थी। पर जेलस चैन सोचता है मेरे अलावा ये किसी और आदमी से नहीं मिलेगी। नेक्स्ट डे जियोंग काम कर रही होती है, तभी उसकी बॉस आकर उसकी इंसल्ट करने लग जाती है, कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती हो, अब तुम इस शो में वर्क नहीं करोगी। जियोंग को रिप्लेस करने वाली थी शैनी। शैनी बोलती है कितने टाइम बाद मिले हैं हम। बॉस बोलती है शैनी ने अब्रॉड में स्टडी की है और तुम्हारे पास तो यूनिवर्सिटी डिग्री भी नहीं है। शैनी बोलती है तुमने स्टडी कंप्लीट नहीं की। ओह मुझे याद आया, तुमने तो स्कूल भी छोड़ दिया था। इवन वो जियोंग की इंसल्ट करने लगती है, तुमने जो प्रोग्राम किया है लो रेटिंग के बारे में सुना था। जियोंग को गुस्सा आता है तो वो कोल्ड ड्रिंक शेक कर शानी को देती है, ये मेरा वेलकम प्रेजेंट है। शानी इतराते हुए ले लेती है। जैसे ही कैन खोलती है उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। जियोंग रेडी हो रही थी, फ्रेंड बोलती है क्या सच में तुम ये करने वाली हो। जियोंग बोलती जल्दी काम करके मुझे घर जाना है, शाओ मेरा वेट कर रही होगी। जियोंग ड्रिंक लेके क्लाइंट के पास आती है। ये सब चैन भी देख रहा था। जियोंग के साथ एक क्लाइंट मिसबिहेव करता है, तभी चैन आकर अपनी गर्ल को सेव कर लेता है और गुस्से में जियोंग को बाहर लाता है। जियोंग बोलती है तुम क्या कर रही हो। चैन बोलता है पैसों के चक्कर में इतना गिर जाओगी मुझे नहीं लगा था। जियोंग बोलती है मैं तुम्हारी तरह रिच नहीं हूँ, मुझे काम करना पड़ता है। तभी उसे याद आता है शाओ के बारे में चैन को कुछ बताना नहीं है। बोलता है मेरी मोम के पास से जो क्रेडिट कार्ड मिले थे वो काफी नहीं थे, तुम्हें और भी चाहिए होंगे। चैन भी अपनी मोम की तरह जियोंग को पैसे और कार्ड दे देता है। बस में जियोंग ने वो कार्ड नहीं लिया था। चैन बोलता अगर ये भी कम पड़ जाए तो मुझे बोल देना। चैन जियोंग को किस करने लगता है। जियोंग उसे रोक कर बोलती है तुम अब तो सेटिस्फाई हो ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पर तुम मुझसे दूर रहो। जियोंग अपसेट होकर जा रही थी और सोच रही थी वो कार एक्सीडेंट चैन की मदर ने ही करवाया था ताकि वो मुझे हर्ट कर सके। चैन बीच में आ गया था। चैन की मदर सही थी, मैं चैन को डिजर्व नहीं करती। चैन भी जियोंग को देख रहा था। जियोंग गिर जाती है। चैन सोचता है ये कभी भी अपना ध्यान नहीं रखती, इवन टैक्सी भी नहीं ली। नेक्स्ट डे सहनी बोलती है लास्ट नाइट कैसी रही, क्योंकि ये सब प्लान इसी का था। जियोंग पहली जैसी भोली भाली नहीं थी, इसलिए वो सहनी को अच्छा मजाक चखा देती है। अगर बोलना नहीं आता तो चुप रहो,
होश आ रहा था। सानी गिरने की एक्टिंग करने लगती है। तुम मुझे क्यों मार रही हो? पर्स बोलता है अब तुमने सबको बुली करना भी शुरू कर दिया है। वैसे भी तुमने मिस्टर लियू का इंटरव्यू नहीं लिया है तो निकल ही जाओ यहाँ से। तभी चैन आकर बोलता है किसने कहा मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। वो सहानी को रिकमेंड करते हैं। सहानी भी मिस्टर लियू को इम्प्रेस करने लगती है। चैन बोलता है जियोंग के अलावा किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा। इवन चैन जियोंग का हाथ भी पकड़ लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।